हाय एवरीवन। तो पिछली क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, और उसके बारे में सारा हमने करवा दिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल के बराबर होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका 96 किलो जूल पर मोल के बराबर होता है। ठीक है, ये साले कुत्ता सब है ना, तो ये इतने के बराबर होता है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपको बता दिया गया है। और बड़ी मच्छर खतरनाक लग रहा है यार, रुक जाओ। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में आपको बता दिया गया था, वो सारी चीज़ हमने बता दिया। आज हम बात करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में देखिए, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है आपका, है ना, ये क्या है आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। और यहाँ पे आपका क्या है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम+2 आयन। ध्यान दीजिएगा, अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम+2 आयन। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं, हीलियम+2 आयन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, सोर्स है, मतलब यहाँ से अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, ये स्लीट है और ये क्या है, गोल्ड फाइल्ड है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को अल्फा स्कैटरिंग मॉडल भी बोला जाता है और गोल्ड फाइल्ड एक्सपेरिमेंट भी इसको बोला जाता है। ठीक है, चूँकि रदरफोर्ड ने गोल्ड पे ही आपका एक्सपेरिमेंट किया था, इस वजह से इसको गोल्ड फाइल्ड एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, ये स्लीट हो गया, गोल्ड फाइल्ड हो गया, और ये मूवेबल स्क्रीन होता है जो कि अप डाउन इस तरीके से करता है। ठीक है, मूवेबल स्क्रीन होता है। ठीक है, और यहाँ पे जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया गया है। ठीक है, अब जिंक सल्फाइड का कोटिंग क्यों किया गया, तो अभी हम बता रहे हैं। देखो, यहाँ क्या सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल यहाँ से जा रहा है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जा रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जा रहा है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल यहाँ से क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं आपके। ठीक है, इस स्लिट दिया गया है। स्लिट इसलिए दिया गया है कि स्लिट का यूज सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देने के लिए होता है। जैसे मान लेते हैं, आप देखते हैं कि घोड़ा गाड़ी देखते हैं, घोड़ा के आँख पे जो पट्टा लगा रहता है, तो पट्टा इसलिए लगा रहता है कि वो सीधा दिखे, इधर उधर आपका डेविएशन उसका ना हो। उसी तरह से स्लिट भी है। जैसे आप रोड पे देखते हो कि बहुत सारे, जब कंस्ट्रक्शन का वर्क चलता है, कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होने से पहले सर्वे उसका होता है, तो देखिएगा ट्राइपॉड लगा करके आपका कुछ देखते रहता है साइड में। तो एक्चुअल में क्या, वो स्लिट होता है, होल होता है छोटा सा। और स्लिट से अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या स्लिट हो गया, इससे आप देखिएगा तो बिल्कुल सीधा दिखाई देगा, इधर उधर नहीं दिखाई देगा। तो स्लिट का सिर्फ और सिर्फ यूज होता है कि इसको एक डायरेक्शन मिल जाए। इसको कराना है कहाँ, गोल्ड पे अटैक कराना है, स्ट्राइक कराना है। यहाँ से निकल रहा है तो इधर भी जा रहा होगा अल्फा पार्टिकल, इधर भी जा रहा है, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है, गोल्ड का फॉइल इधर है, तो इधर हमको स्ट्राइक कराना है, तो स्ट्राइक कराना है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्राइक कराना है, इसलिए स्लिट दे दिया गया ताकि जाके यहीं पे वो क्या करे, स्ट्राइक करे। तो स्लिट का सीधा सीधी मतलब होता है क्या, डायरेक्शन देना, और इसका कोई काम नहीं है। यहाँ से अल्फा पार्टिकल गया बहुत सारा, और क्या किया, ये गोल्ड का फॉइल इस पर अटैक किया, और यहाँ पे क्या है, जिंक सल्फाइड का कोटिंग है। अब होता है क्या कि अल्फा रे को आप देख नहीं सकते हैं, अब ये जाके कहाँ पे स्ट्राइक किया, ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए क्या किया गया, स्क्रीन के नीचे वाले पोर्शन पे जिंक सल्फाइड का कोटिंग कर दिया गया। जिंक सल्फाइड कोटिंग यूज के लिए होता है किसके लिए, फ्लोरोसेंट के लिए। फ्लोरोसेंट का मतलब चमकना होता है। जैसे ही मान लीजिए कोई रे आपका उस पर स्ट्राइक करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वो चमकना शुरू करेगा। चमकने का मतलब ये होता है कि वहाँ पे जाके स्ट्राइक को किया है। ठीक है ना, ये चीज़ होता है। जैसे आप शादी ब्याह में देख लेंगे, बहुत चमकने वाला लोग कपड़ा पहन के चले जाते हैं, लाइट जैसे ही पड़ता है तो चमकना स्टार्ट हो जाता है, तो पता चलता है कोई वहाँ पे कोई है। समझ रहे बात ना, यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया गया है ताकि पता चले कि अल्फा रे मतलब हीलियम+2 आयन या अल्फा ले जो है, अल्फा पार्टिकल यहाँ पे क्या किया, स्ट्राइक किया है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब स्लिट हो गया, गोल्ड फाइल सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल हो गया, मोबाइल स्क्रीन गया। अब देखा गया क्या कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है सीधा सीधी क्या कर रहे हैं, जा करके यहाँ पे स्ट्राइक करें, सीधा सीधी, कोई डेविएशन उस पर विशेष नहीं हो रहा है, कुछ भी डेविएशन नहीं हो रहा है। ये कैसे पता चले, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा चमकने लग रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल यहाँ पे जा कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। और चूँकि यहाँ से जा रहा है और यहीं पे स्ट्राइक कर रहा है, मतलब सीधा सीधी अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, पास कर जा रहा है। ठीक है, ये हो गया।
कुछ अल्फा पार्टिकल देखा गया क्या कि कुछ एंगल से क्या कर रहे हैं, डेविएट कर रहे हैं। मान लीजिए θ1 है और ये क्या है आपका θ2 है। कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल से क्या कर रहा है, डेविएट कर रहा है। मतलब जा तो रहा है ऐसे, लेकिन स्ट्राइक करने के बाद कुछ एंगल से क्या कर रहा है, डेविएट हो जा रहा है। कुछ एंगल से क्या कर रहा है, डेविएट कर जा रहा है। हो सकता है इधर भी आपका कुछ डेविएशन हो, समझ रहे हैं बात, ये डेविएट कर रहा है। और ये देखा गया ऑब्जर्वेशन में, रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन देखो एक्सपेरिमेंट होता है तो क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन निकाला जाता है, कंक्लूजन के बाद रिजल्ट निकाला जाता है। और इसमें देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे हैं, सीधा सीधी पास कर रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल से क्या कर रहे हैं, डेविएट कर रहे हैं। और तीसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल, मतलब 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, जिस पाथ से गया उसी पाथ पे क्या हो गया, आपका लौट आया। ठीक है, ये रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन था। तो ऑब्जर्वेशन में फिर से बता दे रहा हूँ। पहला ऑब्जर्वेशन था मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेज स्ट्रेट वे फ्रॉम द गोल्ड, है ना। ये क्या कर रहा है, सीधा सीधी स्ट्राइक या सीधा सीधी पास कर जा रहा है। पहला ऑब्जर्वेशन यही था, है ना। उसके बाद दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था, देखा गया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जा तो रहे हैं, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे हैं, कुछ एंगल से क्या कर रहे हैं, डेविएट कर रहे हैं। कुछ एंगल से क्या कर रहे हैं, डेविएट कर रहे हैं। ठीक है ना। और तीसरा ऑब्जर्वेशन था कि वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, मतलब इसमें देखा है कि 20,000 अल्फा पार्टिकल अगर है तो उसमें से कितने अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, आपका उधर से डेविएट कर जा रहा है। 20,000 अल्फा पार्टिकल अगर जा रहा है तो उसमें से मात्र एक, तो समझ रहे रेशियो कितना कम है, बहुत ज़्यादा का कम है। तो वेरी वेरी, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान दीजिएगा। 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ये क्या कर रहा है, डेविएट कर रहा है। इसको याद रखें, वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डेविएट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, 180 से सीधा सीधी क्या कर रहा है, रोटेट कर जा रहा है। ठीक है ना। ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कंक्लूजन होता है। और पहला जो ऑब्जर्वेशन है उसके बेसिस पे कंक्लूजन जो निकाला गया। अब क्या हो रहा है कि कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, कोई व्यक्ति है यहाँ से यहाँ जा रहा है, सीधे सीधे जा रहा है, सीधा सीधा जा रहा है। इसका मतलब क्या आ रहा है, बीच में कोई डेविएशन नहीं है, बीच में कोई ऑब्स्टकल नहीं है, तभी तो वो सीधा जा रहा है। अगर उसको जहाँ जाना है उसमें कोई डेविएशन नहीं है, तभी तो वो सीधा जा रहा है। तो ये अल्फा पार्टिकल मोस्ट ऑफ द क्या कर रहा है, सीधा सीधे पास कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अल्फा पार्टिकल के रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी डेविएशन है। इसका मतलब ये हो गया कि एटम का जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो क्या है, आपका खाली है। मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज क्या, एम्प्टी, मतलब एटम का बहुत सारा पार्ट क्या है, खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये पहला ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे पहला कंक्लूजन यही है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। ठीक है, खाली है। दूसरा आपका है वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डेविएट्स थ्रू सम एंगल। अब आप देखो होता क्या है कि ये आपका मान लेते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है बीच न्यूक्लियस के सेंटर पे, मान लेते हैं कुछ पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ अल्फा पार्टिकल जा रहा है, तो अल्फा पार्टिकल क्या है, बेसिकली अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब उस पर पॉजिटिवली चार्ज है वो। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल यहाँ से गया, डायरेक्ट निकल गया, यहाँ से गया, डायरेक्ट निकल गया, यहाँ से गया, डायरेक्ट निकल गया, है ना। इस तरीके से हो रहा है, इधर भी निकल गया बाहर की तरफ। ठीक है, इस तरीके से अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, आपके बाहर निकल जा रहा है। अब बताइए, ये सब अल्फा है, अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल का मतलब ये हो गया कि हीलियम +2 है, और हीलियम +2 का मतलब अगर आप चार्ज देखेंगे इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो होगा क्या कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, यहाँ से जाएगा तो ये क्या होगा, डेविएशन इसमें होगा। तो ये डेविएशन हो गया। और नज़दीक से थोड़ा सा जाता है, अगर मान लीजिए इस तरीके से जाता है तो यहाँ से इस तरह से डेविएशन होगा। बात समझ रहे हैं, जितना नज़दीक से जाएगा उतना ज़्यादा डेविएशन होगा, जितना नज़दीक से जाएगा उतना ज़्यादा डेविएशन। तो ये वाला ज़्यादा नज़दीक है तो डेविएशन उसका देखो ज़्यादा है, ये वाला नीचे से जा रहा है तो इसका डेविएशन क्या है, कम है। उसी तरह से यहाँ भी है, ये वाला लाइन जो है इसका डेविएशन क्या होगा, आपका कम है, और इसका डेविएशन देखिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। डेविएशन कब होगा, अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा।
रिपल्सन होगा तभी तो डेविएशन होगा। तो यहाँ से ये पता चला है कि यार अल्फा पार्टिकल मतलब पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, डेविएशन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यार एटम के बीच में कुछ न कुछ पॉजिटिव ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिव डेंस ऑब्जेक्ट कुछ है, जिसके वजह से ये डेविएशन हो रहा है, अदरवाइज डेविएशन नहीं होता। समझ रहे बात? तो दूसरे कंक्लूजन जो है वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डेविएट्स थ्रू सम एंगल, इस कंक्लूजन के बेसिस पे नहीं, इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो कंक्लूजन निकाला गया वो क्या निकाला गया कि देयर इज सम हार्ड पॉजिटिव डेंस ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ एटम। एटम के बीच में कुछ पॉजिटिव हार्ड डेंस ऑब्जेक्ट है जिसका नाम दिया गया है क्या, न्यूक्लियस या न्यूक्लियन। न्यूक्लियस या क्या बोला गया, न्यूक्लियन बोला गया। और वहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन और क्या होता है आपका, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, ये सब बाद में बताएगा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, लेकिन अभी मैं लिख दे रहा हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रॉब्लम जो बनाते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सब ध्यान रखना जरूरी है कि न्यूक्लियस में क्या होता है या न्यूक्लियन किसको बोलते हैं। तो ये प्रोटॉन प्लस क्या होता है, न्यूट्रॉन। तो ये जो पॉजिटिव हार्ड डेंस ऑब्जेक्ट है इसका नाम दे दिया है क्या, न्यूक्लियस या न्यूक्लियन। इसमें प्रोटॉन होता है और क्या होता है आपका, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये दूसरा ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे दूसरा कंक्लूजन आपका है। ठीक है, अब देखिए वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डेविएट्स थ्रू एंगल ऑफ 180 डिग्री। अब मान लेते हैं कि जो ये डायरेक्ट यहाँ जाएगा तो क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, दोनों में हेड ऑन जो आ रहा है, मतलब यहाँ पॉजिटिव है यहाँ पॉजिटिव जा रहा है तो क्या होगा, कुछ दूर तक जाएगा, फिर दोनों में रिपल्सन होगा तो वापस आ जाएगा आपका। तो यहाँ से कंक्लूजन ये लगे कि यार 20,000 अल्फा पार्टिकल जा रहा है और उसमें से एक ही क्या कर रहा है, डेविएट कर रहा है। सब सारे के सारे डेविएट नहीं कर रहे हैं, एक ही मात्र डेविएट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि यार एटम का जो साइज है इसके रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। एटम का जो साइज है, एटम का जो साइज है न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ऐसा क्यों, क्योंकि 20,000 में से एक अगर मान लेते हैं इसका साइज अगर बड़ा हो जाता है, अगर मान लेते हैं इसका साइज कुछ इस तरह का हो जाए तो यहाँ तो एक जा रहा है, अब यहाँ से भी ये भी क्या करता है, डेविएट कर जाता है। अगर इतना साइज अगर बड़ा हो जाता, मान लेते हैं न्यूक्लियस का साइज इतना ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ भी ये भी क्या कर देता है, ये भी डेविएट कर जाता है, ये भी 180, ये भी 180 डिग्री से, ये भी 180 डिग्री। लेकिन ऐसा होता नहीं है, 20,000 में से मात्र एक कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस का साइज है एटम के रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, ये 3 ऑब्जर्वेशन और 3 कंक्लूजन इसके यही थे। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आता है मैं फिर से बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं, हीलियम+2 को बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल है तो इसमें से कितना डेविएट करता है, तो 20,000 अल्फा पार्टिकल में से मात्र एक अल्फा पार्टिकल आपका डेविएट करता है। तीसरा क्वेश्चन, जिंक सल्फाइड किस लिए यूज़ किया जाता है, तो जिंक सल्फाइड ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी एक्सपेरिमेंट में जिंक सल्फाइड का यूज़ किएगा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जिसमें फ्लोरोसेंट के लिए जिंक सल्फाइड का यूज़ किया जाता है। तो जिंक सल्फाइड का जो ऑलवेज यूज होता है वो किसके लिए होता है, आपका फ्लोरोसेंट के लिए होता है। तो ये 3-4 को जो हमने आपको बताया यही यहाँ से क्वेश्चन आता है, बाकी कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछता है। तो ऑब्जर्वेशन बता दिया, कंक्लूजन बता दिया, अब हम आपको बताएंगे इसका रिजल्ट कि रिजल्ट क्या आया। ठीक है, साले सब कुत्ता पोस लेते हैं, कुत्ता को खाना नहीं खिलाते हैं सब साले ऐसे। चलिए देखते हैं, हम बात करते हैं अब क्या इसके रिजल्ट का। तो रिजल्ट में आप देख लीजिए रिजल्ट में क्या है। रिजल्ट में आपका जो है पहला है कि एटम का जो रेडियस है वो आपका 10⁻⁻13 सेंटीमीटर के ऑर्डर में होगा और न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो क्या होगा, नहीं 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है।
ये हो जाएगा 10⁻⁸ सेंटीमीटर हो जाएगा, और 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻², तो ये हो जाएगा 10⁻−10 मीटर। अगर न्यूक्लियस की बात करेंगे हम तो ये होगा 10⁻−13 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 10⁻−15 मीटर। देखो 10 के पावर ठीक है। एटम का जो रेडियस है क्या है, 10⁻−10 मीटर के रेंज में होता है। एग्जैक्ट आप इसको नहीं बोल सकते, रेंज में होता है, ये रेंज है एक तरह से, उसी ऑर्डर में आप बोल सकते हो, रेंज में नहीं उसी ऑर्डर में बोल सकते हो आप, ठीक है। इतना होता है, और ये इतना ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ देता है, ठीक है। दूसरा है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का एक जनरलाइज फार्मूला दिया गया है, R0 इंटू ए का पावर 1/3, वेयर R0 एक कांस्टेंट है, 4/3 इंटू 10 का पावर -13 सेंटीमीटर, और ए आपका क्या है, एटॉमिक मास है। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है। तो दो आपके रिजल्ट हो गए। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का जो आपका फार्मूला है R0 इंटू ए का पावर 1/3 है, R0 का वैल्यू इतना होगा, और आपका एटॉमिक मास का वैल्यू आपको पता होगा, एटम दिया हुआ रहेगा, तो ठीक है। और ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके बेसिस पे अगर हम क्वेश्चन बनाएं, आपका बोला जाए कैलकुलेट द न्यूक्लियस ऑफ, नहीं, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्युमिनियम एंड निकेल, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्युमिनियम एंड निकेल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना एटॉमिक मास होता है। जैसे हम एल्युमिनियम की बात करेंगे तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 27 होता है। तो अगर हम इसके न्यूक्लियस की रेडियस की बात करेंगे तो R0 इंटू ए का पावर 1/3, R0 4/3, 10 का पावर -13 सेंटीमीटर। एटॉमिक मास 27 होता है, 27 का पावर 1/3, 4/3, 10 का पावर -13, और ये 27 का पावर 1/3 का मतलब क्या है, क्यूबिक रूट 27, और इसका वैल्यू हो जाएगा 3, 3 कट जाएगा, 4 इंटू 10 का पावर -13 क्या हो जाएगा आपका, सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 का पावर -2 क्या होता है, मीटर होता है। 10 का पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा ये, ठीक है। उसी तरह से अगर आप निकेल की बात करेंगे तो निकेल का जो एटॉमिक मास होता है 64 होता है, तो सिमिलर कर लीजिएगा, 64 का पावर 1/3, तो वहाँ से आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिजल्ट। अब मॉडल के बारे में हम बात कर लेते हैं कि आखिर मॉडल रदरफोर्ड ने क्या मॉडल दिया एटम्स का, कि कैसे अरेंज्ड है आपका, ठीक है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ से जो भी चीज़ हमने बताया अभी रिजल्ट में, ये आप ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा ये पूछा जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं मॉडल का। रदरफोर्ड ने क्या मॉडल दिया। उन्होंने बोला कि एटम हैज़ 2 पार्ट्स, एटम हैज़ 2 पार्ट्स। पहला आपका न्यूक्लियर पार्ट, और दूसरा आपका दूसरा क्या होगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्या, एटम हैज़ 2 पार्ट, न्यूक्लियर पार्ट एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एटम को 2 पार्ट में डिवाइड किया। उन्होंने बोला कि ये आपका न्यूक्लियर पार्ट हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर हो गया। ये आपका हो गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और ये वाला हो गया क्या, न्यूक्लियर पार्ट। और उन्होंने बोला कि ये अंदर न्यूक्लियर पार्ट जहाँ पे प्रोटॉन है और क्या आपका है, न्यूट्रॉन है, और ये आपका क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और पता है कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में ही क्या करता है, आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो ये उसका मॉडल हो गया। ये मॉडल हो गया, बाकी इसमें कुछ है नहीं। अब इसके ड्रॉबैक की बात करेंगे हम, तो ड्रॉबैक क्या है। पहला ड्रॉबैक ये है
कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ नहीं बता पाए। डज नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में कि इलेक्ट्रॉन अगर अपर से लोअर से अपर जा रहा है तो क्या होगा, इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। इट डज नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब ये सब कब हुआ कहानी, ये सब ड्रॉबैक क्या होता है, जब मान लीजिए कोई थ्योरम दिया गया, अब आगे कुछ डेवलपमेंट हुआ, किसी साइंटिस्ट ने कुछ अलग थ्योरी दिया, अब उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन अच्छे तरीके से किया, लेकिन उस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो क्या होता है नहीं होता है, तो ये ड्रॉबैक्स वगैरह हो जाता है। तो ये डज नॉट एक्सप्लेन क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। दूसरा क्या है, देखिए मॉडल में इन्होंने क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, रोटेट करते रहता है। लेकिन मैक्सवेल के अकॉर्डिंग कोई भी चार्ज किसी के चारों तरफ अगर रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो धीरे धीरे क्या करता है, कंटिन्यूसली अगर रोटेट कर रहा है तो धीरे धीरे उसका एनर्जी क्या होता है, लूज हो जाता है। और एनर्जी लूज हो जाएगा तो फाइनली क्या कर जाएगा, वो कोलैप्स कर जाएगा। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग कोई भी चार्ज किसी के चारों तरफ अगर चक्कर लगा रहा है तो चक्कर लगाते लगाते उसका एनर्जी क्या होगा, लूज होगा। एनर्जी लूज होगा, फाइनली क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन इसके अकॉर्डिंग रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या रहा है, घूम रहा है। लेकिन मैक्सवेल के अकॉर्डिंग एनर्जी लूज होगा, कोलैप्स कर जाएगा, तो एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसके बारे में रदरफोर्ड कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, ठीक है ना। he does not आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन द मैक्सवेल रूल ऑफ, है ना, मैक्सवेल रूल। ये उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि उसके अकॉर्डिंग तो होना चाहिए, लेकिन उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बता पाए। तो ये दो ड्रॉबैक्स आ जाते हैं। ओके, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और मैक्सवेल रूल जो है, मैक्सवेल लॉ है, उसका एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाए। तो ये आपका हो गया क्या, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कंप्लीट आपका हो गया। उसके बाद हम आपको बताएंगे प्लैंक्स क्वांटम थियरी या डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताएंगे, और उसके बाद प्लैंक्स क्वांटम थियरी बताएंगे, और उसके बाद आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया जाएगा, ठीक है। तब तक जो है आप लोग पढ़िए, दीपावली और मनाइए, और थोड़ा सा आप लोग क्या करें, हम चाह रहे हैं कि एक छोटा सा वीडियो आप लोग बनाएं। अच्छा, बाद में बता रहे हैं।